यहाँ पर भगवान ने सोते सोते ब्राह्मण को कहाँ पहुंचा दिया, जूनागढ़ के बाजार रख दिया। अब यहाँ जोशी जी उठे, उनको लगा कहीं सपने तो नहीं देख रहे, ये क्या हुआ, हम तो जंगल में पड़े थे जूनागढ़, यहाँ हम श्रीरंग जी के नगर अंजार के गांव के बाहर पड़े थे, ये कहाँ आ गए, ये तो लगता है कोई बहुत बड़ा बाजार है। सबसे पूछते हैं भैया क्या है, कौन सा नगर है, सब कहते हैं जूनागढ़ है। तब तो उनको लगा हकीकत ही है, मैं सो नहीं रहा। सबसे पूछते हैं भैया यहाँ नरसी सेठ का मकान कौन सा है, नरसी सेठ कौन है, किसी ने नहीं बताया। सबने कहा बाबा जी है, नरसी सेठ नहीं है। वो कहे बाबा जी से नहीं मिलना, मुझे तो नरसी सेठ से मिलना है, मैं तो नरसी सेठ के पास आया हूँ। अब नरसी सेठ हो तो मिले महाराज, नरसी तो बाबा जी हैं। लोग कहने लगे बाबा जी जरूर है जूनागढ़ में, बोले नहीं बाबा जी से नहीं मिलना, मेरे को तो सेठ से मिलना है, मैं सेठ के पास मिलने आया हूँ। अब किसी ने नहीं बताया, पूरे दिन गांव में घूमे, अंत में गांव से बाहर कुआं था और कुआं माते महाराज गांवरी बाई, बहुत सारी बाई पानी भरण वास्ते आवती। और उन समय महाराज एडवर्टाइजमेंट का जमाना नहीं था, ऐसा नहीं था कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए जाते थे, यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्य हो रहा है, ये टीवी खरीदिए, ये फ़ोन खरीदिए। आपको जब जाएंगे सड़क पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, हम बड़ा विश्वास करके हर चीज़ पर कि ये एक सुख देगा हमें, हम खरीदते हैं। उन समय महाराज ये एडवर्टाइजमेंट का कोई जरिया नहीं था, सिर्फ एक ही जरिया था और वो था कुएं में जो बाई पानी भरती थी उन तक कोई सूचना पहुंचा दे तो फिर पूरे गांव ही नहीं महाराज, जितने गांव की बाइयाँ पानी भरने आ रही है वहां तक खबर पहुंच जाती थी। एक बाई पता चल गई यहाँ कुछ होने वाला है तो फिर गांव में हमारा एक बाई से एक बाई दूसरी बाई को बता दी, दूसरी तीसरी को, ए बाई ए बाई ए बाई ए बाई, पूरे गांव को पता चल जाता था हमारा। इस तरह से विज्ञापन चलता था। अब ये बाइयों को बड़ा सब कुछ पता होता था, कौन गांव का व्यक्ति कहाँ रहता है, किस जगह रहता है। यहाँ हमारा डोकरा जाता है और कोकलिया जी जाकर के कहवे हाथ जोड़ के, पानी री पणिहारा थे तो की जो उपकार और मन ने तो बता दो मैं ता नरसी रो दरबार। पानी री पणिहारा कहे मैं तो नरसी रे घर जानो है, मैं बताऊं आम्या साम्या दरवाजे पे तिलक मांड्या और सूरा स्वामी पोल में ता नरसी जी पांड्या। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जिस घर के सामने से चले जाओगे वहां पर बड़े बड़े धनुष, भगवान की मुरली, भगवान के आयुध, भगवान का टीका टमका सब लगा मिले दरवाजे पे और अंदर से आवाज आवे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। चिमटा घाम झांझर ने ढोलक ने कई कई ये सब वाद्य यंत्र की आवाज आवे, भीतर से कीर्तन की आवाज आवे, खूब मोकले साधु संत गावे, समझ लो वही नरसिंह मेहता रो घर है। हाँ मैं कोकलिया जी ने तो पतो मिल गयो। अब कोकलिया जी आया और मोटे चौकरी हवेली महाराज देख करके, भगवान ने दी इतनी बड़ी हवेली थी कि देख के ही कोकलिया जी मगन हो गया, भाई अब तो अंदर जाऊं ठंडो गरम मिलसी, अब अंदर जाऊं तो नरसिंह जी शरबत देसी, अंदर जाऊं तो काजू की कतली खावन नो मिल ली। मन में विचार कर रहे हैं कि नरसिंह जी 250 सोने की मोहरा देवेला, मैं तो कहूँ मैं तो 500 लूँ, 1000 लूँ। मन में बत्तो कर रही है महाराज कि अंदर जाऊं तो ये मिलेला वो मिलेला। अब अंदर कई है ये कोई पतो नहीं है, पर बैठे मन में बाहर ख्वाब बन रही है। अठिने कोकलिया जी मन में विचार कर जो सही गयो और महाराज बूढ़ लियो बामण अंदर गियो। अब नरसिंह जी ने अपने संतों से एक बात कह रखी थी और वो ये कह रखा था, जितने भी 16 साधु संत थे उनसे कहा देखो 2 बातें, यदि कोई ब्राह्मण हमारे यहाँ आता है तो समझ लो भंडारे का निमंत्रण है, और दूसरा है कि अगर कोई हमारे यहाँ आता है तो हमारे पास कुछ देने के लिए तो नहीं है, हमेशा मुस्कुरा दिया करो, और जब तुम मुस्कुराओगे तो उसे खुशी होगी। अब जैसे ये कोकलिया जी आया, हमारा 16 सूर्य भजन कर रहे थे, उन्होंने देखा कोई पंडा जी आया, बामण है मने जीवन ने बिलेला, कोई भंडारा निमंत्रण देवन वास्ते पधारिया है। सारा संत इतनी तेज हंसा महाराज, हड़ 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 कि महाराज बूढ़े थे 80 वर्ष के कोकलिया जी थर थर कांपने लग गए। अब उनसे देखा नहीं गया, क्या ही करें, ये क्यों हंस रहे हैं। और अचानक से कोई हंसे देख कर एक साथ 16 के 16 हंसे, तो ये देख के कप गए महाराज कोकलिया जी। अरे जोशी जी तो जाई पोली माही ने धसा और बैठोड़ा साधुड़ा हड़ हड़ ही हंसा। आखड़ गया जोशी जी अलूज गई धोत और साधुड़ा जाने छे पंड्या करे छे दंडोत।
जैसे ही हंसे सोलह सूर्यम नरसी यहाँ पर कोकलिया जी कब गए, और जैसे उन्होंने दूसरा पग बढ़ाया उनकी धोती कब उलझ गई, धड़ाम से जाके सोलह सूर्य के बीचों बीच गिरे। और जैसे ही गिरे महाराज साधु संत सब उठ खड़े हो गए, लगता है कोई पक्का भगत आया है, हमको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। दौड़कर नरसिंह जी को खबर की, नरसिंह जी कोई तो अपने राम राम करे, कोई बहुत बड़ो पक्को भगत आयो थारो, सीधा दंडवत कर दिया है। नरसिंह जी कहे केन रो पक्को भगत मारो। दौड़ कर जाते हैं, पाछे फिर के नरसिंह बोले क्या ने चाडो भार, अरे भार मत चढ़ाओ, थे उठो दंडवत मत करो। कोकलिया जी महाराज लंबी लंबी सांस करके कहवे भाई दंडवत प्रणाम नहीं करियो, कोकू पत्री लायो छू, मने उठाओ, थारा संत इतना तेज तेज हसिया, मैं कप गयो अठी में गिर गयो को दंडवत प्रणाम नहीं कर रही हो। अरे कोकू पत्री लायो हूँ छू नगर अंजार। सबने उठाया। नरसिंह जी ने कहने लगे कैन बात री कुकू पत्री। जोशी जी कहवे थारी बेटी है नानी बाई, उनरी बेटी कुंवर बाई रो ब्याह मंडियो है। अब ये राजकुंवर बाई रो ब्याह मंडियो उनमें कुकू पत्री थारे समधी साने लिखोड़ी है, तो उन्हें लेर आयो हूँ। ये सुन करके नरसिंह को तो आज याद आया कि उनकी एक बेटी भी है।